हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज 6.5 थी वो चल रही थी बच्चों। इसके अंदर हमने बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर जो कवर कर लिए थे बच्चों, वो कहाँ तक कर लिए थे हमें आपको याद होगा। हमने 12 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे बच्चों। इसके अंदर कहाँ तक कवर कर लिए थे, इसके 12 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। और उसके अंदर हमने लोकल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मिनिमम के बारे में बच्चों हम पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर आज जो क्वेश्चन हमारे हैं बच्चों, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके पास स्टेटमेंट दी होगी और उनके अकॉर्डिंग हमें उनका सॉल्यूशन करके और फिर हमें बताना होगा कि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कौन से हैं, ये फाइंड करके हमें बताना होगा। तो 6.5 के अंदर जो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर आज का है, फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं उसकी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों ध्यान से, आपके पास बुक होगी, बुक लेके बैठे हैं, उसके अंदर आपके पास ये सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों। तो 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, द फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। दो नंबर हमें फाइंड करने हैं, इनका सम क्या है 24 है। तो हम कंसीडर करते हैं बच्चों क्या, टू नंबर क्या कंसीडर करते हैं कि आपके पास दो नंबर हैं एक्स एंड वाई, कोई भी आप नंबर कंसीडर कर सकते हो एक्स एंड वाई। तो कंसीडर द टू नंबर्स, हमने कंसीडर कर लिए बच्चों टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर मैंने कंसीडर कर लिए एक्स एंड वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा गया कि x प्लस जो y है दोनों का सम है वो कितना है 24 है। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या आ जाएगी 24 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट हो जाएगी बच्चों। अब क्या कहा गया है, whose प्रोडक्ट इज, अब हमें बताना है कि जो उनकी प्रोडक्ट है बच्चों इज लार्ज एज पॉसिबल, मीन्स उनकी प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। तो ध्यान रखना बच्चों, लार्ज वर्ड जहाँ भी आपको आ जाए, लीस्ट वर्ड जहाँ भी आ जाए, तो वो लीस्ट की बात होगी तो मिनिमम की बात करेगा, और लार्ज वर्ड कहेगा तो वो किसकी बात कर रहा होगा, मैक्सिमम की बात कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको लार्ज बतानी है, तो इसमें उनको प्रूव करना है कि वो क्या है, मैक्सिमम है। तो देखिए, तो y इज इक्वल टू हो गया 24 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एंड मैंने कंसीडर कर लिया बच्चों कि p इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। p उनको क्या कंसीडर कर लिया कि प्रोडक्ट है किनकी, एक्स एंड वाई की। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इंटू वाई। तो p इज इक्वल टू हो गया बच्चों एक्स, वाई की पोजीशन पे मैंने पुट कर दिया 24 माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 24x हो जाएगा, और x के x से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आपकी, x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव करेंगे तो dp बाई dx, और 24x का कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा, और x स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव, एंड जो डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वायर पी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, वो 24 का 0 हो जाएगा, और 2x का माइनस 2x का क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव हो गया। नाउ हमें टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, dp बाई dx को क्या है, किसके इक्वल रखना है बच्चों, 0 के इक्वल। तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू हो गया आपके पास 24, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई, 12। तो एट x इज इक्वल टू 12 के ऊपर जो डी स्क्वायर p और बाई डी एक्स स्क्वायर जो हमने फाइंड किया था वो आया था -2, और वो क्या है बच्चों, नेगेटिव है। वो क्या आया था आपका, नेगेटिव आया था, और नेगेटिव आए तो मैंने बताया था लोकल क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू जो 12 है इज ए पॉइंट ऑफ क्या है बच्चों, लोकल मैक्सिमम। जो x इज इक्वल टू 12 है वो पॉइंट है किसका, लोकल मैक्सिमा का। एंड p जो प्रोडक्ट है बच्चों, p इज मैक्सिमम होगी फिर एट x इज इक्वल टू 12 पे। तो p जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगी x इज इक्वल टू 12 पे। और अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो फ्रॉम आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 24 माइनस एक्स की वैल्यू है ये 12, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, 12 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होंगे,
देयरफॉर जो रिक्वायर्ड नंबर जो हमारे पास क्या आगे हैं, 2 रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो 2 रिक्वायर्ड नंबर हैं बच्चों वो आ गए हैं 12 एंड 12, दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं। तो देखिए 2 नंबर्स हमने क्या लेट किए बच्चों, एक्स एंड वाई, दोनों का सम 24 था, वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, पी उनकी प्रोडक्ट को लेट कर लिया एक्स वाई की, तो एक्स वाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो पी ये आ गया। फिर हमने डेरिवेटिव कर लिया इसका डी पी वाई डी एक्स और डबल डेरिवेटिव चेक कर लिया। अब डी पी हमने टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए बच्चों डी पी वाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 12 आ गई और एट एक्स इज इक्वल टू 12 पे जो डबल डेरिवेटिव था वो बच्चों कितना था, -2 है। -2 क्या है, नेगेटिव है, तो इसको एक्स इज इक्वल टू 12 पे जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है एट पी, जिस पे एंड पी मैक्सिमम होगी किसके ऊपर, एक्स इज इक्वल टू 12 पे। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, तो एक्स और वाई दोनों 12 और 12 आ गए हैं बच्चों। उसके बाद देखते हैं 14 क्वेश्चन में कहता है टू फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई, देखिए सेम क्वेश्चन हो गया बच्चों, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम हमें बताना है। तो यहाँ सिर्फ हमारे पास एक्स वाई था ओनली, यहाँ जो हमारे पास था प्रोडक्ट थी वो क्या थी हमारी, पी जो प्रोडक्ट थी वो एक्स वाई थी। अब यहाँ पी प्रोडक्ट जो दे रखी है एक्स वाई क्यूब दे रखी है, तो आपको वहाँ से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 60 है। यहाँ से बच्चों आपको वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना, चाहे एक्स की वैल्यू फाइंड करके एक्स वाई क्यूब के अंदर वैल्यू क्या कर देना, पुट कर देना, तो जो भी आएगा इसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 15 पे। 15 में भी सेम ही है बच्चों, इसके अंदर भी कहता है 2 पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई देयर सम इज 35। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है कि गिवन फंक्शन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है बच्चों 35, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 35 है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। उसके बाद बच्चों कंसीडर, हम फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, क्या कर जेड को ले लेते हैं या पी ले लेते हैं, चलो प्रोडक्ट को बच्चों, पी हमारे पास क्या होगी एक्स स्क्वायर वाई 5, एक्स स्क्वायर वाई 5, ये हमने पी प्रोडक्ट ले ली इनकी। अब इनका बच्चों देखिए यहाँ से y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर 35 माइनस में एक्स की 5, ये आ गया हमारे पास बच्चों p आ गया। ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू क्या कर दी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 35 एक्स स्क्वायर, सॉरी बच्चों इनकी मल्टीप्लाई नहीं, हम इसमें u इंटू वी लगा लेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा 5 पावर को। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके x के, तो डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि ये u हो गया और ये v हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। और यहाँ से 5, अब ये एज इट इज हो गया तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 पावर आगे आ जाएगी, 35 माइनस एक्स की पावर कितनी बचेगी आपके पास 4 बचेगी। फिर आपके पास जब इसका डेरिवेटिव करें 35 का 0 और माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का 1 प्लस फिर 35 माइनस में एक्स रेज टू पावर 5 एज इट इज हो गया, और जो डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा। तो ये आपके पास डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास जो चीज़ें कॉमन लेने वाली हैं वो कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा, उसके बाद 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन आ जाएगी। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई हैं बच्चों, x और 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन आ गई। तो क्या बचेगा इसके अंदर, तो ये बचेगा बच्चों -5, एक x कॉमन आया तो एक x बच जाएगा, यहाँ पे ये कॉमन ही आ गया बच्चों आपके पास। तो ये हमने, और यहाँ से आपके पास 4 पावर कॉमन है तो यहाँ बचेगा 35 माइनस एक्स कॉमन आ गया तो 2 भी बचेगा बच्चों यहाँ से, तो ये आपके पास बचेगा यहाँ। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 को, तो डी पी बाई डी एक्स हमारे पास आ गया है एक्स 35 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 5x, 2 की 35 से मल्टीप्लाई 70, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई 2x, तो आपके पास कितना आ गया डी पी बाई डी एक्स, ये आपके पास आ गया बच्चों देखिए x 35 माइनस में x की पावर 4 माइनस 7x हो गया और प्लस का 70 हो गया। यहाँ से आप 7 कॉमन ले सकते हो, यहाँ 7 कॉमन ले लीजिए तो डी पी बाई जो डी एक्स है बच्चों 7 कॉमन आने के बाद 7x हो गया,
35 माइनस एक्स की पावर 4 और 7x होने के बाद यहाँ से देखिए आपके पास 7 कॉमन आ गया, तो 7 को डिवाइड करेंगे 70 तो 10 और यहाँ से माइनस का x बचेगा। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया बच्चों, dp/dx आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह लेते हैं, 2 बोल देते हैं। उसके बाद देखिए नाउ अब हमने टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए dp/dx को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। तो 7x 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 10 माइनस एक्स को किसके इक्वल रख दिया बच्चों, 0 के इक्वल रख दिया। 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और 35 माइनस एक्स 0 होगा, या फिर आपका 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 0 और x की वैल्यू 35 हो सकती है और x की वैल्यू 10। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं जिस पे ये 0 बना देगा आपको। अब देखिए नाउ, क्योंकि अब देखिए इसके अंदर क्या है, x इज इक्वल टू 0 तो हमने रिजेक्ट कर देना है। x इज 0 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x इज 0 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। x इज इक्वल टू 0 उसने बोला है तो नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, सो इट इज रिजेक्टेड। तो हम इसको क्या कर देते हैं बच्चों, रिजेक्ट कर देते हैं, इट इज रिजेक्टेड। ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची है, हमारे पास वैल्यू बची है बच्चों x इज इक्वल टू 35, तो ऑल्सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 35 है। ये भी हमने क्या करनी है बच्चों, रिजेक्ट कर देनी है। क्यों, इज ये भी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी। क्यों रिजेक्टेड हो जाएगी, देखिए बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू 35 माइनस 35 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इज y इज इक्वल टू 35 माइनस 35, बट y इज इक्वल टू क्या है, y इज पॉजिटिव। y तो हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो y 0 आ गया यहाँ, वहाँ x 0 था, पहले में x 0 था, यहाँ y 0 आ रहा है 35 वैल्यू पुट करने पे। तो ये भी वैल्यू क्या करने पड़ेगी, हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास वैल्यू बची क्या बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 आएगा बच्चों, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 आएगा हमारे पास। इज ओनली टर्निंग, ये एक ही टर्निंग पॉइंट होगा। नाउ हम इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग सेकंड अगेन विद रिस्पेक्ट टू x के, सेकंड जो इक्वेशन है हमारी उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं d² p डिवाइड बाई dx²। जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे सेकंड का, तो हमारे पास देखिए ये रहा सेकंड, जिसको हमने सेकंड लेट किया था, तो ये हमारे पास सेकंड है। इसका जब डेरिवेटिव कर रहे हैं बच्चों, तो आपके पास क्या है, ये 7, इसका जब इसमें आपके पास पावर कितनी है बच्चों, इसकी 4 है। तो यहाँ से 4 पावर क्या आ जाएगी, इसकी आगे आ जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ से पहले इसको आपने इसका डेरिवेटिव कर लीजिए बच्चों, u इंटू वी लग जाएगा इजीली, आपके पास इजीली डेरिवेटिव इसका हो जाएगा। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसमें से 2 फंक्शन को इकट्ठा रख लेना, एक को u ले लेना और दूसरे को क्या ले लेना, v ले लेना। और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। और वो जो डबल डेरिवेटिव आएगा उसके अंदर ये x इज इक्वल टू 10 आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। उस वैल्यूज का डबल डेरिवेटिव करके x इज इक्वल टू 10 को उस वैल्यू के अंदर क्या कर देना है, आपने पुट करना है। और पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी, और नेगेटिव आ रहा है तो आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आपने ध्यान रख लेना कि मिनिमम और मैक्सिमम आएगी किस पे, x इज इक्वल टू 10 पे आएगी बच्चों। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है और x इज इक्वल टू 10 उसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। उसके बाद आपने 16 क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, 2 पॉजिटिव इंटीजर वाला ये 16 है सम, और उनका क्यूब, सम ऑफ वूज क्यूब इज मिनिमम। अब उनके मान लीजिए, अब 16 में थोड़ी मैं कंडीशन बता देता हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू तो 16 है, और सम ऑफ वूज क्यूब मीन्स x का क्यूब प्लस y का क्यूब और दोनों का सम, उसको हम क्या लेते हैं, s ले लेते हैं। चलो s इज इक्वल टू ये है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू फाइंड कर लेना, 16 माइनस x आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना। तो 16 माइनस में ये तो सॉरी x क्यूब प्लस y की वैल्यू हमने पुट कर दी 16 माइनस x का क्यूब। तो अब इसको आप क्या कर लेना बच्चों, सॉल्व कर लेना, ds/dx फाइंड कर लेना, जो आंसर आएंगे वो आपके पास आते जाएंगे बच्चों। उसके बाद आता है जो 17 में क्या बोला गया, स्टेटमेंट अगर इस टाइप से है तो उनको ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं स्क्वायर पीस ऑफ टिन साइड 18 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर पीस है, ये मैंने एक स्क्वायर पीस बना लिया बच्चों।
इसकी साइड कितनी है बच्चों 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 है, 18 है, 18 है और 18 है। उसके बाद उसने बोला है इज मेड इनटू ए बॉक्स, इसको एक बॉक्स बनाना है। तो आपको किसी चीज को बॉक्स बनाने के लिए आपको पता है बच्चों उसको चारों कोनों से क्या करना है, काट के उनको फोल्ड कर देंगे ऊपर की तरफ, वो तो क्या हो जाएगा एक बॉक्स बन जाएगा। और वो बॉक्स क्या होगा विदाउट टॉप, ओपन बॉक्स बनेगा ऊपर से, अगर उनको चारों कोनों से काट लिया जाए तो। मान लीजिए यहाँ से एक कोना काट दिया, यहाँ से एक कोना काट दिया, यहाँ से एक कोना काट दिया और यहाँ से एक कोना काट दिया, और इन कोनों को हम क्या कर लेते हैं फोल्ड कर लेते हैं। खुद कर देख लेना बच्चों, यहाँ इस कोने से एक पेज ले लेना, इस कोने से एक स्क्वायर कट लेना, यहाँ से एक स्क्वायर कट लेना, एक यहाँ से स्क्वायर कट कर लेना और यहाँ से स्क्वायर कट कर लेना। फिर जो साइड बचेगी वो ये बचेंगी आपकी इतनी इतनी, ये इतनी इतनी बचेंगी बच्चों, और ये बची हुई साइडों को ऐसे फोल्ड कर लेना। तो एक आपके पास क्या बन जाएगा ओपन बॉक्स बन जाएगा। स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर, एक स्क्वायर काट के इस टाइप से कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप, और उनको फोल्ड करने पे फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स, और फॉर्म एक बॉक्स बनेगा आपका। अब कहता है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू कट ऑफ सो द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। अब देखिए अब क्या बन रहा है, एक बॉक्स बन रहा है, और बॉक्स बन रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों, वो बॉक्स आपका क्यूब भी हो सकता है और क्यूबॉइड भी हो सकता है। अब हमने जो स्क्वायर काटा है बच्चों उसकी साइड फाइंड करनी है एक तो, और उसका जो वॉल्यूम बनेगा वो मैक्सिमम शो करना है। मैक्सिमम मीन्स उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम बताना है। तो देखिए अगर हमने एक्स साइड का एक स्क्वायर कट किया है तो आपको पता है बच्चों एक्स इधर से भी एक्स कट होगी, क्योंकि स्क्वायर कट किए तो सारी साइडें इक्वली कट की हैं हमने, इक्वल कट किए। तो आपके पास देखिए पहले साइड कितनी थी 18 थी पूरी की पूरी। अब इधर से यहाँ से एक्स कट गई है इतनी इतनी, और यहाँ से भी एक्स कट गई है, तो 18 में तो ये जो बीच वाली बचेगी वो तो 18 माइनस 2x बचेगी ना, क्योंकि 2x एक्स इधर से कट गई हैं। इधर से भी बचो 18 माइनस 2x बचेंगी, तो सारी साइडें जो बच जाएंगी वो 18 माइनस क्या बच जाएंगी 2x बच जाएंगी। तो अब देखिए हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान देना, तो ईच जो स्क्वायर है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ 10 वो कितनी देर की है अपने को, इज 18 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद कंसीडर कर लेते हैं भी हमने x सेंटीमीटर साइड का एक कंसीडर x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ ईच ऑफ द 4 स्क्वायर्स कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो ध्यान रखना, तो x हमने x भी द साइड कंसीडर कर ली है स्क्वायर की, जिनकी जो ईच कॉर्नर से हमने क्या किया है कट किया है। तो देन डायमेंशंस क्या आ जाएंगे बच्चों, देन डायमेंशंस ऑफ दी कौन सा बॉक्स बनेगा ओपन बॉक्स बनेगा। देन डायमेंशंस ऑफ दी ओपन बॉक्स फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग, जो फोल्डिंग से एक ओपन बॉक्स बन रहा है, फोल्डिंग द flaps after cutting off squares R क्या बनेंगी अभी बताया मैंने बच्चों 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x, क्योंकि दो साइडें पता होनी चाहिए बच्चों, इधर वाली और इधर वाली, ये तो अपोजिट साइडें तो वैसे इक्वल हो जाएंगी। एंड क्या बनेंगी आपकी x सेंटीमीटर। जब आप उसको फोल्ड करोगे तो हमारे पास देखिए ये ऊपर तो 18 माइनस 2x, और जो हाइट बनेगी वो x ही बनेगी, क्योंकि हमने x सेंटीमीटर कट किया। ये साइड जो ऊपर बॉक्स होगा वो उसकी ये साइड फोल्ड होने के बाद यही ऊपर जाएगी, तो ये x सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। तो कंसीडर कर लिया हमने v denotes the volume of the open box, v denotes the volume of the open box। और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, याद होगा आपको, लेंथ हो गई 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई ब्रेड भी होगी 18 माइनस 2x और हाइट हो गई x, इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो v हमारे पास जो आ रहा है वो वॉल्यूम वो आ रहा है 18 माइनस 2x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों भी सेम है, इंटू x। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब आपके पास बच्चों काम हो गया अपने को ये इक्वेशन फाइंड हो गई है। अब इसका हम क्या कर देंगे डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव u इंटू वी रूल लगा के हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो हम फाइंड कर लेंगे इसका बच्चों, यहाँ से आपको मैं ये वर्क हो गया आपके लिए
फाइंड डी वी बाई डी एक्स और डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर। डी वी बाई डी एक्स जो आएगा उसको इक्वल टू क्या कर देना है, 0 के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वो एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करके देख लेनी है डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर के अंदर। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम, और नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। फिर आपके पास जो बच्चों एक्स की वैल्यू तो यहाँ से मिल ही जाएगी, और वो एक्स की वैल्यू आपके पास जो उसी जो पॉइंट पे है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम देगा। कौन से पॉइंट पे, जो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, और वही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। इसी तरह से आपके पास बच्चों नेक्स्ट जो 18 क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल का दे दिया। यहाँ स्क्वायर शीट दी थी, अब आपके पास क्या दे दी है, रेक्टेंगुलर शीट दे दी है, जिसकी साइड ये रेक्टेंगल हो गई। इसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको, जिसकी साइड क्या थी 45 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ थी, और 24 सेंटीमीटर क्या थी बच्चों, ब्रेड थी। अब फिर उसी तरह से एक बॉक्स काट दिया गया, यहाँ से स्क्वायर बॉक्स ही काटे गए हैं जो सेम टू सेम एक्स साइड के। तो इधर से ये 24 है, 45 है, और ये कितनी है बच्चों आपके पास 24 है। तो दो तो अगर कट करने के बाद एक्स एक्स के तो 45 माइनस 2x बचेंगे, और इधर से बच्चों कट करने के बाद 24 माइनस 2x बचेंगे। तो ये आपके पास कट करने के बाद आ गए हैं बच्चों दोनों, ओके, और ये भी कट करने के बाद आएंगे आपके पास। तो ध्यान रखना उसी टाइप से लेंथ इंटू, तो लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ हो जाएगी 24 माइनस 2x, और हाइट हो जाएगी x। LBH सेम फॉर्मूला यूज करके इसको भी आप सोल्व कर लेना बच्चों। उसके बाद आता है 19 के अंदर क्या दिया गया बच्चों, 19th क्वेश्चन के अंदर 19th क्वेश्चन में पूछा गया है शो दैट द ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड टू ए फिक्स सर्कल। एक फिक्स सर्कल के अंदर हमने क्या इंस्क्राइब्ड कर दिए बच्चों, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड कर दिए फिक्स सर्कल के अंदर। तो देखिए हमने एक फिक्स सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दी इस तरह से। अब कहता है द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो वो रेक्टेंगल है वो बच्चों क्या है, एक स्क्वायर है, उसका एरिया क्या है, मैक्सिमम है। तो हमने P Q R S तो ले कंसीडर कर लिया बच्चों, कंसीडर जो आपके पास P Q R X है, P Q R X S be the rectangle inscribed in a गिवन सर्कल। जो भी आपका गिवन सर्कल था उसके अंदर क्या है, ये इंस्क्राइब्ड है विद सेंटर, और उस सेंटर का जो सर्कल का सेंटर है वो O ले लेते हैं, ये सेंटर हो गया इसका O, एंड रेडियस बच्चों स्मॉल a ले लेते हैं। रेडियस क्या ले लेते हैं इसकी, देखिए ये वाली जो साइड होगी वो स्मॉल a हो गई, तो ये वाली भी तो स्मॉल a ही हो जाएगी। तो टोटल इसका जो इस रेक्टेंगल का है वो जो डायगोनल है वो बच्चों 2a हो जाएगा, ओके। तो कंसीडर हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चों x एंड y बी द लेंथ, x तो लेंथ होगी रेक्टेंगल की, और y क्या होगी, उसकी ब्रेड्थ होगी। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज, और आपको पता है लेंथ भी ग्रेटर देन 0 होती है और ब्रेड्थ भी क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है PQR, क्योंकि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये 2a होगी, ये x होगी, ये y होगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, पाइथागोरस लगाइए बच्चों, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, PR स्क्वायर। तो PQ क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, QR हमारे पास y हमने कंसीडर किया है, ये x कंसीडर किया है, y और a और a कितनी होगी 2a होगी। तो PR हमारे पास हो गई 2a का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। तो आपके पास ये बच्चों आगे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट हो गई है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब इसने बोला है कि इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो लेट एरिया a लेट कर लेते हैं, कंसीडर a बी द एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन ए क्या हो जाएगा बच्चों, x इंटू वाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, रेक्टेंगल का एरिया ये होता है। तो ए आ जाएगा बच्चों x इंटू वाई की वैल्यू हो गई आपके पास, अभी हमने ऊपर फाइंड की है 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गई है। अब आपके पास डेरिवेटिव कर लो इसका बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो डी ए बाई डी एक्स, यू इंटू वी एक्स एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट वाले का मैंने बताया बच्चों 1/2 रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, और 4a² का 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा -2x, 4a² का 0 और x स्क्वायर का -2x, प्लस फिर ये वैल्यू एज इट इज रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो गया 1। तो ये आपके पास आ गया, ये 2 से 2 कट हो गया, और x की x से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, तो डी ए बाई डी एक्स क्या आ गया आपके पास, डी ए बाई डी एक्स आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में आ गया रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में आ गया बच्चों आपके पास रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका ये एलसीएम आ गया 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव आ गया बच्चों वो आ गया है 4a² तो पॉजिटिव है, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितने हो गए बच्चों, माइनस के 2x स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ गया 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया है इसका सिंगल डेरिवेटिव। अब आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड में है ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। अब ये एज इट इज रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, तो देखिए इसका डेरिवेटिव 4a² का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा तो -4x आ जाएगा आपका, फिर माइनस का साइन, फिर ये वैल्यू एज इट इज 4a² माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। डेरिवेटिव हमने किसका करना है, इस डिवाइड वाले का, और डिवाइड वाले का डेरिवेटिव हमने किया था बच्चों 1/2 रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, और 4a² का 0 और x स्क्वायर का माइनस का 2x, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये जो यहाँ आपका ये एलसीएम बनेगा बच्चों, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका एलसीएम, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4x, और उसके बाद आपके पास बच्चों ये बचेगा, यहाँ से जब ये एलसीएम आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x बचेगा, और 4a² माइनस 2x स्क्वायर बचेगा। और उसके बाद देखिए डिवाइड में जब ये एलसीएम इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 पावर है, और ये एलसीएम वाली 1/2, तो टोटल इसकी पावर हो जाएगी 3/2। अब इसको आगे आगे सोल्व करते जाएं आप, जैसे जैसे ये सोल्व होता जाएगा, डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 16, ये आ जाएगा आपके पास -16 a² x आ जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 4x³, और ये हो जाएगा बच्चों 4a² x, और ये हो जाएगा -2x³, डिवाइड में आ गया बच्चों 4a² माइनस एक्स स्क्वायर की 3/2। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा बच्चों डी स्क्वायर ए डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस के प्लस के, तो माइनस के 12 a² x बचेंगे, और उसके बाद प्लस का बचेगा बच्चों 2x³, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस हो जाएंगे, तो 2x³ प्लस के, डिवाइड में बचेगा 4a² x स्क्वायर की 3/2। अब यहाँ से आपने जो कॉमन लेना है वो कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर -2 कॉमन आ जाएगा, -2x कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा बच्चों माइनस कॉमन आ गया तो 6 बचेंगे, a² बचेगा, और माइनस में 2 कॉमन आ गया, और -x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा आपके पास x² बचेगा, डिवाइड में बच जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर की 3/2। तो इस तरह से इसका क्या हो गया है डबल डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है बच्चों, नाउ डी ए बाई डी एक्स को किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 के इक्वल, और जो डी ए बाई डी एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो हमारे पास ये आया था 4a² माइनस 2x² डिवाइड में रूट
4a² माइनस 2x² डिवाइड में रूट क्या था हमारे पास 4a² माइनस x² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 हो गई तो इट इज इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास 4a² माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो 2x² इज इक्वल टू हो जाएगा 4a²। ये कट हो गया 2 पे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2a², ये आ जाएगा रूट 2a। ये वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों किसकी x की। अब ये अब हम इस पे चेक कर लेंगे एट x इज इक्वल टू रूट 2a के ऊपर जो डबल डेरिवेटिव है, क्योंकि हमने चेक तो डबल डेरिवेटिव करना है ना, d²a/dx² आया है, ये रहा डबल डेरिवेटिव हमारा। तो इसमें x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दीजिए आप जो आपके पास आई है। ये वैल्यू मैं यहाँ x की पोजीशन पे पुट कर देता हूँ डबल डेरिवेटिव में, तो -2 x की पोजीशन पे होगा रूट 2a और ये आ गया बच्चों 6a² माइनस x²। इसका स्क्वायर करेंगे तो x² की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a² है, तो 2a² बन जाएगी। डिवाइड में आपके पास क्या है बच्चों, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 4a² माइनस में x² 2a²। 2a² की पावर हो जाएगी 3/2। 2a² की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों आपके पास 3/2। तो आपके पास इसको 2a² की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ओके, उसके बाद देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 2√2a और ये माइनस करेंगे तो आपके पास 4a² बचेगा और इसकी पावर 3/2 है, तो ये आपके पास बनेगा बच्चों 2√2, क्योंकि 3/2 है तो 2√2 और 2 से 2 कट जाएगा a³, ये वैल्यू बचेगी आपके पास। तो 2 से 2 कट हो गया, √2 से √2 कट हो गया, a³ से और a से एक a और स्क्वायर a³ भी बन गया ना ये, तो आपके पास -4 आ गया बच्चों। ये सारे कट होने के बाद क्या आ गया आपके पास -4। तो ये वैल्यू क्या आई है आपके पास नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई है तो क्या हो गया एट जो x इज इक्वल टू रूट 2a है, एट x इज इक्वल टू रूट 2a है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, क्योंकि माइनस में आई है तो एरिया क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। y की वैल्यू आ जाएगी 4a² माइनस x² की वैल्यू इसका स्क्वायर करोगे तो 2a² आ जाएगा, तो आपके पास रूट 2a ये आ जाएगा, तो दोनों इक्वल आ गई। तो आपके पास क्या होगी बच्चों, दैट इज x की और y की वैल्यू सेम आ गई, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू रूट 2a हो गए दोनों। देयरफॉर जो एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज ए स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो देयरफॉर जो एरिया है द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड एरिया